हाँ, तो आज हम देखेंगे घड़ी के सवाल। तो देखते हैं घड़ी के सवाल। देखो घड़ी के सवाल, इधर देखो। देखो पहला सवाल क्या है हमारा, किसी घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कुल कितनी बार अतिव्यापित होगी, ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, इसकी ऑप्शन क्या है, 4, 5, 6, 3। देखो अतिव्यापित मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग, मतलब घड़ी के स्विच दोनों कटे एक जगह पर। ठीक है, 0 डिग्री यानी कि, है ना, एक कांटा दूसरे कांटे को ढक लेगा। ठीक है, देखो 9 बजे से 2 बजे तक कितने होंगे, 9, 10, 11, 12, 1, 2। देखो 1 घंटे में केवल एक बार, 9 से 10 एक बार, 10 से 11 एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। देखो 9 और 10 के बीच में एक बार, क्योंकि 1 घंटे में एक बार होती है। 10 और 11 के बीच में भी एक बार, 1 घंटे में एक बार, लेकिन 11 से 1 के बीच में एक बार होगी। ठीक है, तो ये एक बार और 1 और 2 एक बार हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो कितने उत्तर आएंगे अपने, 4। कितने उत्तर आएंगे, 4। ठीक है, 4 उत्तर अपने, समझ गए आप। तो पहले का उत्तर अपने 4 है। आगे वाला देखो, अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न क्या है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार अतिव्यापित होती हैं। देखो 12 घंटे में 11 बार होती है। ठीक है, लेकिन एक दिन की पूछ रहा है ये। ठीक है, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगी, 22 बार। ठीक है, 24 घंटे में 22 बार, तो यानी कि 24 घंटे में 22 बार, 22 उत्तर है। ठीक है, तो देखो तो एक दिन में कितनी बार हो जाएगा, 22 बार। कितनी बार हो जाएगा, 22 बार। तो इसमें कौन सा आंसर था, सी। कौन सा था, सी। समझ में आया। अगला देखो, घड़ी की 1 सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाती है। मैंने आपको लिखाया था 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण। कैसे 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, देखो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर कितने का बनाती है, 360 का। ठीक है, तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, 60 सेकंड हो गए ना, तो 60 सेकंड में 360 हो गए यानी कि, और 1 सेकंड का मतलब 360 बटे 60, तो 1 का आ जाएगा, कितने आएंगे, 6 डिग्री। 1 का निकलेगा तो भाग देंगे। ठीक है, तो कितने उत्तर में, 6 डिग्री, बी वाला आंसर है। ठीक है, तीसरे का बी आंसर। आगे देखो, देखो अगला प्रश्न देखो, चौथा। किसी घड़ी की मिनट वाली सुई को किसी निश्चित बिंदु से 17 मिनट आगे घुमाया जाता है तो वह कितने डिग्री का कोण अंतरित करेगी। अब देखो देखो 17 मिनट आगे घुमा देंगे, ये 17 सेकंड है, यहाँ पे कितने क्या है, सेकंड है, क्या है, सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना है ना। कितना है यहाँ पे, सेकंड। ठीक है, अब देखो 17 सेकंड आगे घुमाएंगे तो बताओ मुझे 1 सेकंड में कितने का बनता है कोण, 6 डिग्री का। तो 17 सेकंड आगे घुमाएंगे कितने का बन जाएगा फिर, 102। 17 गुना 600 हो जाएगा। ठीक है, तो 102 डिग्री कोण का फर्क आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या था अपना, सी। कौन सा था, सी। ठीक है, ध्यान रखना है ना, ये सेकंड है यहाँ पे ना, सी आंसर, सी आंसर 102। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न। किसी घड़ी में 2 बजकर, इधर देखो, किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, तो बताओ दोनों सुइया के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। हाँ, तो मुझे बताओ इसका, वो बताओ सूत्र। हाँ बता क्रिस्मस, सूत्र क्या है इसका, डिग्री का सूत्र क्या है। हाँ, बजे इंटू 30 माइनस मिनट इंटू, देखो 2:40 हो रहे हैं, इधर देखो 2:40 हो रहे हैं ना, तो 2 इंटू 30 माइनस मिनट कितने हो रहे हैं, 40 इंटू 11 बटे 2।
इसका इससे गुणा करेंगे कितने आएंगे? 60। 40 दो का 20 बार गए, ये 2 एकम 2 और 20 बार गया। 20 इंटू 11 करेंगे कितने आए? 220। कितने है? 220। 220 में से 60 गए तो कितने बचेंगे? 160। कितने बचेंगे? 160। तो अपने 160 आंसर थे, यानी कि बी आंसर था। समझ गए? तो अपने बी आंसर था अपने ये 5% का। ठीक है, ध्यान रखना है ना। अब देखो छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है? 3 से 4 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेगी? अब कब आपस में मिलेगी मतलब क्या हो गया? अतिव्यापन। क्या हो गया? अतिव्यापन, यानी 0 डिग्री। और अतिव्यापन का सूत्र क्या था? हमने बताया था आपको, बजे इंटू 60/11 बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो देखो 3 से 4 सूत्र क्या है अतिव्यापन का? बजे इंटू 60/11। बजे कितनी रही? 3। ठीक है, तो 3 इंटू 60/11 कितनी बार गया? 180/11 हो जाएगा। ये 180/11 ये हो गया। ठीक है, अब 11 का 180 में दो, 11 कम 11 कितने बचे? 7। ठीक है, 0 11 छंग 66। ठीक है, कितने बचे? 4। तो देखो 11 16 4 किसमें आ रहे हैं? ये इसमें आ रहे हैं। 11 16 4 आ रहे हैं। तो नहीं, अपना आंसर कौन सा था? ए वाला। कौन सा आंसर था? ए वाला। ठीक है, आगे देखो छठा में आंसर नहीं, ये ए वाला था। ठीक है, आगे देखो 7 ऑप्शन देखो। 7 से 8 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी? विपरीत मतलब क्या? कितने डिग्री कोण बनेगा? 180 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, देखो सूत्र क्या था आपने 180 डिग्री का? बताओ। 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस 6। ठीक है, तो 7 समझ लेंगे अपन। देखो 60 11 बजे, बजे में 6 जुड़े तो 7 कितने हो गए? 7 के अंदर 6 जुड़ेंगे, कितने हो गए? 13 इंटू 13। 13 इंटू स्टार्ट करेंगे, कितने हुए? 13 छक्के 78, नहीं 780 हो गए। 780 में 11 का भाग देना है। 11 सते 77, कितने बचे? 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 11 7 10 कहां पे आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो अपने एक बार माइनस करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो सूत्र क्या था? बजे इंटू सॉरी 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस 6। ठीक है, अब इसको 6 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 60/11 इंटू बजे, बजे में 7 में से 6 गए तो 1, नहीं 60 इंटू 1 60 के 60 ही आ जाएंगे, और 60 में फिर 11 का भाग देंगे। 5 बार गया 55, अरे 5 11 5 5 किस में आ रहे हैं? बी वाले में। तो बी आंसर आया था आपका, तो बी वाला आंसर है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। समझ में आया? 7वां। अगला आगे वाला देखो, देखो 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? लेकिन डिग्री वाला सूत्र, सूत्र क्या है इसका? करिश्मा बता। बजे इंटू 30। ठीक है, बजे इंटू 30, ये बजे इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। ठीक है, बजे कितनी बज रही है? 3, तो 3 इंटू 30 कितने हो गए? 90, माइनस मिनट, कितने मिनट हो रहे हैं? 30। ठीक है, 30 इंटू 11/2। ठीक है, 2 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया? 15 बार। 15 इंटू 11 किए, कितने आए? 165। 165 में से 90 गए तो कितने आएंगे? कितने आएंगे? 75। तो 75। ठीक है, तुमने आंसर कौन सा था? सी वाला। कौन सा था? सी वाला। ठीक है, तो 8वें का सी। आगे देखो, देखो 9वां, एक घड़ी 12 बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए 8 बार बजने में कितना समय लेगी?
बताओ इसका आंसर क्या होगा? किसके सही था ये? तेरे सही था, 21 मन से किया। और देखो ऐसे सवाल कैसे करते हो तुम? सुनो, ऐसे सवाल कैसे करते हो देख लो। देखो 12 इधर 33 है, ठीक है भाई, 12 बार बजने में 33 समय लेती है, तो इसमें से एक कम कर लो, कितने हुए? 11, ठीक है। फिर जिनकी 11 में 33, तो एक में कितने आएगा? 3 का। फिर एक बार बजने में 3 सेकंड में एक बार निकलेंगे ना, तो फिर 33 में 11 का भाग देंगे, तो एक बार बजने में 3 सेकंड का समय लेगी। तो बताइए 8 बार बजने में, तो भाई 8 बार बजने में 3, ठीक है, ऐसा हो रहा है ना। तो 8 में से 1 कम करो, क्योंकि अपन यहाँ पे कम किया तो यहाँ पे भी कम होगा। 7, तो 7 इंटू 3 कितने हुए? 21, कितने हुए? 21, तो 21 आंसर था। समझ में आया? सुनो, 12 बार बजने में नहीं किया, इसमें से 1 कम करो 12 वाले में, फिर इसमें से 1 कम करो 12 वाले में। समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। तो इसमें 21 आंसर था, बी वाला। देखो एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देख लो। देखो 12 बार बजने में 33 सेकंड समय लेती हैं, ठीक है, ये 12 बार 33 सेकंड का, ठीक है। तो इसमें से 1 कम कर लो 11 बार में 33 हो गए, ठीक है। तो एक बार में, ठीक है, एक बार निकालना है, तो एक बार का कितना हो जाएगा? 3, फिर 11 का भाग 3 में जाएगा ना, तो एक बार बजने में 3 सेकंड समय लेगी, ठीक है। तो 8 बार बजने में, 8 बार बजने में यानी कि भाई 8 में से 1 गए तो 7, एंड उसमें उसका गुणा 3 से करो, ठीक है। 3 कितने होंगे? 21। समझ में आया? हाँ, ठीक है। तो यानी कि 90 का उत्तर कितना था आपने? 21। समझ में आया? आगे देखो, देखो एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात घड़ी जितना समय होता है घड़ी उतने ही बार बोलती है। तो बताइए 24 घंटे में घड़ी कुल कितनी बार बोलेगी? प्रश्न ये है हमारा, ठीक है। देखो ये प्रश्न किसके सही था? किसी की सही नहीं था। अब देखो सुनो, एक बार बजने में तो 24 घंटे में कुल घड़ी कुल कितनी बार बोलेगी, ये था। अब देखो एक बार बजने में 1 बार, 2 बार बजने में 2 बार, 3 बार बजने में 3 बार, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7, 8 में 8, 9 में 9, 10 में 10, 11 में 11 और 12 में 12, यही था। इन सबको जोड़ो, इनको जोड़ेंगे ना। अब देखो नहीं आएंगे 300, ठीक है। सुनो, एक बार बजने में 1 बार, 2 बार बजने में 2 बार, 3 बार में 3 बार, ऐसे भी 24 घंटे पूछ रहा है। वो घड़ी पूछ रहा है, वो क्लॉक वाली, ये वाली घड़ी पूछ रहा है आपको, ठीक है। और इसमें कभी 24 बजते ही नहीं है, बजते हैं क्या? तो आपने 24 बजा दी उसके अंदर, इसलिए आपकी गलती हुआ। क्या गलती हुआ? आपने 24 बजा दी, उसमें 24 घंटे दे रखे उसने। क्या दे रखे? 24 घंटे दे रखे उसने केवल, ठीक है। केवल 24 घंटे दे रखे, उसने 24 बजे नहीं बोल रखा है, ठीक है। तो 12 घंटे क्या हो गई है? तो 12 घंटे अपने गिन लिया यहाँ पे, तो इनको जोड़ेंगे, कितने हुए? 78। कितने हुए? 78। कितने हुए? 78। तो 12 घंटे तो ये, और 12 घंटे देखेंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल? फिर से 78 ही होंगे ना, होंगे ना 78, तो ये 78 जोड़ा इनको, कितने हुए? 156। कितने हुए? 156। याद समझ में आया? फिर जैसे कि ये घड़ी है, इसमें घड़ी में आप 24 तो बजेगी नहीं, 12 ही तो बजेंगे, तो 12 इनको 12 बार जोड़ेंगे तो 78 आए। फिर से 12 घंटे घूमेगी ना ये, तो टोटल कितने घंटे? 24 घंटे हो गए। और एक बार 12 में आपको पता था 78 हो गए, तो 2 बार घूमेगी तो 78, फिर से 78 होंगे, उनको जोड़ लो, 24 घंटे हो जाएंगे। 156। समझ में आया? क्या नाम था? अमन। समझ में आयो? अखिलेश, कमलेश तेरे गलती था, समझ में आया? अब तो तू क्या कर रहा था? 24 की 24 लिख रहा था, ठीक है, 24 की 24 ही लिख रहा था, इससे तेरे 300 आ रहे थे, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या है? 156। क्या आंसर है? 156, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 156 आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। 10 के अंदर सी। आगे देखो, देखो 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री कोण बनेगा? 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? अति व्यापन, ओवरलैपिंग, ठीक है।
देखिए कांटे के ऊपर एक और कांटा, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या है, सूत्र क्या है इसका, बजे इंटू 7/11। 0 डिग्री कोण क्या है, बजे इंटू 7/11। अतिव्रम भी बोलते हैं इसको, ओवरलैपिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वही सूत्र 7/11 बजे इंटू, ठीक है ना। बज कितनी रही है, 8, ठीक है। तो 8 इंटू 60/11, 8 छंग 48, 480। 480 में अपन देंगे 11 का भाग, 11 चौक 44, ठीक है। 4 के 4 बच्चे, 11 33, कितने बच्चे, 7, ठीक है। तो देखो 11 43 7 किस में आ रहा है, बी वाले में, 11 43 7 ना। 8 तो अपन समझ लेते ही ऐसे, तुम्हारा सही था दोनों के, गलती था तो जोड़ बाकी में गलती नहीं होनी चाहिए और सूत्र याद होना चाहिए। करिश्मा और रेशम ध्यान रखना, सूत्र क्या है इसका, बजे इंटू 7/11। बज कितने रही है, 8, ये 8, 7/11, इसको इससे गुणा किया 480 आए, और 480 में 11 भाग दिया, तो ये देखो 11 43 7 और 11 आ रहे हैं। समझ में आ गया, ठीक है। इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग 0 डिग्री, ठीक है, जो कि 1 घंटे में 1 बार होती है, 12 घंटे में 11 बार होती है ना। तो इसका बी आंसर था, ठीक है। आगे देखो, 4 से 5 बजे के बीच वह समय बताइए जब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। देखो 4 से 5 बजे के बीच वह समय बताइए जब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो इसमें क्या होगा, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, ए वाला ये भी सही है और बी वाला ये भी सही है। अब ये कैसे सही होगा, देखो इसके लिए आपको घड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। अब देखो 4 बजकर 4 कहाँ बजती है, 12, ये 1 2 3, ये 4, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 4 बजकर 7 मिनट, 4 बज, ये 4 यहाँ पे 27 मिनट, कहां पे आएगा काटा, काटा कहां आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, थोड़ा सा आगे आएगा, मतलब कि ये ऐसा आएगा काटा, थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत आगे रहेगा, पे काटा ऐसे रहेगा। और मैंने आपको बताया था उस दिन 1 घंटे का जब फर्क होता है तब 30 डिग्री का कोण बनता है। तो देखो 1 घंटे का फर्क यहाँ पे अगर ये ऐसा बनेगा यहाँ पे, तो 30 डिग्री कोण बन रहा है ना, इससे कैसे यहाँ पे बन रहा है, एक तो कोण ये हो गया, एक ये देखो 4 16 11, ये इधर चला जाएगा, फिर समझ गए, ये इधर चला जाएगा, जैसे कि देखो 4 है ना, ये इधर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे बन रहा है, देखो ये भी 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का है। समझ में आ रहा है क्या अखिलेश, मैंने उस दिन क्या बताया था आपको कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 का। जैसे कि देखो ये हो गई, ठीक है, 12 ये और 1 ये, पूरी 1 बज रही है, ये हो गया काटा, ठीक है। ये देखो 1 बज रही है, चित्र देखो ये आ रहा है और ये भी चित्र ये भी यही बन रहा है, बन रहा है। तो इसको घड़ी बना के सॉल्व करना था, समझ गए, सुन रहा है, इसलिए समझ गए। तो इसमें आंसर कौन सा है, ए और बी दोनों, ठीक है, डी वाला आंसर सही है। देखो राम 7 बजने में 20 मिनट पहले घर से निकलता है और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। वे 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं और फिर अपने आप कार्यालय के लिए निकल जाते हैं। कार्यालय पहुंचने में उन्हें 35 मिनट लगते हैं। वे कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितने बजे निकले? इधर देखो, देखो देखो 7 बजने में 20 मिनट पहले निकलता है। 7 बजने में 20 मिनट पहले, यानी कि कब निकला वो? 6:40 पे, 6:40 पे निकला है, ठीक है। और 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है। इसमें 25 जोड़ो, कितने आए? 7 5, तो 7 5 पे तो कुणाल के घर पहुंचा, कुणाल के, ठीक है। निकला ये 6:40 पे, है ना। वे 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं और फिर अपने कार्यालय के निकल जाते हैं। 15 मिनट और लगे तो 7:20, ठीक है।
7:20 पर कार्यालय के लिए निकलते हुए ना, उसने क्या पूछा, कार्यालय के जाने के लिए घर से कितने बजे निकले, तो कितने बजे निकले भाई? 7:20। कितने बजे निकले? 7:20। तो बी आंसर है। इसमें कौन सी तकलीफ थी? इसमें कौन सी तकलीफ थी? तो फिर इतने कौन सी तकलीफ थी? बस जितना पूछा उतने 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 हमने पढ़ा, देख लो, और उत्तर आ गए। 35 मिनट तक तो मैं गया ही नहीं। उसने पूछा क्या कार्यालय से निकलने के, बस 7:20 कार्यालय नहीं निकला, खत्म आंसर यही। कार्यालय पूछा ना उसने, कार्यालय के लिए, कार्यालय के जाने के लिए, तो बस आंसर यही खत्म। समझ गए आंसर? समझ गए? तो बस ऐसे लिखते जाना तो उत्तर पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखो 13वां देखो, 14वां। ठीक है, किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग के लिए प्रबंध निदेशक 12:45 से 20 मिनट पूर्व प्रवेश किया। वह चेयरमैन से 15 मिनट पूर्व आया था, जबकि चेयरमैन 30 मिनट विलंब से आया था। मीटिंग का सही समय क्या था? ठीक है, तो इसमें उत्तर क्या अपने 12:10 है। देखो, मीटिंग के लिए प्रबंधक निदेशक 12:45 से 20 मिनट पूर्व प्रवेश किया। ठीक है, नहीं कि 12:25 में उसने प्रवेश किया। ठीक है, 20 मिनट पूर्व हो गया ना, प्रवेश कब किया? 12:25 पे। ठीक है, वह चेयरमैन से 15 मिनट पूर्व आया था। ठीक है, जबकि चेयरमैन 30 मिनट विलंब से आया था। ठीक है, 30 मिनट विलंब से आया था, तो मीटिंग का सही समय क्या था? देखो, 20 मिनट पूर्व प्रवेश किया, तो नहीं कि 12:25 पे उसने प्रवेश किया। वह चेयरमैन से 15 मिनट पूर्व आया था। ठीक है, ठीक है, तो चेयरमैन कब आया? 15 मिनट से पूर्व आया था, तो चेयरमैन कब आया? जब देखो 12:25 में वो पहुंच गया और 15 मिनट पहले उसके आ गया, तो चेयरमैन 15 मिनट बाद में आया था, उससे बाद में आया था। तो ये इसने 12:25 पे आया, तो 15 मिनट बाद में कितने हो गए? 12:40। कितने हो गए? 12:40। ठीक है, 30 मिनट विलंब से आया, जबकि चेयरमैन 30 मिनट विलंब से आया। वो 12:40 पे 30 मिनट लेट आया, यानी कि 30 मिनट लेट था ना, तो 30 मिनट लेट 30 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 12:10। तो मीटिंग का सही समय क्या था? तो 12:10। कितना था? 12:10। समझ में आयो? ठीक है, 12:10 सी आंसर है। राजू तेरे सही था? नहीं था सही? आगे देखो, अगर एक घड़ी में 5:25 अपराह्न है, तो शीशे में उस घड़ी में कितने बजे दिखाई पड़ेंगे? मैंने क्या कहा था? अगर 11:60 से पहले का समय है तो 5:25 से घटेगा। ठीक है, हाँ, तो 11:60 से पहले का तो बोल रहा हूं मैं, तो 5:25 से घटेगा ना फिर। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 11:60 ये 5:25 घटाओ, कितने आएंगे भैया? 60 में से 25 गया, कितने बचे? 35। ठीक है, और 11 में से 5 गया तो 6, तो 6:35 आंसर था। ये तुमने लिखा था ताकि सही हो तो गई थोड़ी ना आयो। अपराह्न मतलब कि क्यों? दर्पण का समय क्या होता है? अगर 11:60 से पहले का समय है तो 11:60 से घटेगा, 11 से मतलब 12, 13, 14, 15 ये समय है, तो कितने से घटेगा? 23:60 से घटेगा। ये मैंने बताया था आपको, तो वैसे सरल प्रश्न तो था ये। 6:35 आंसर है। ठीक है, तो बी वाला आंसर है। कल भी मैं घड़ी का टेस्ट लूंगा तुम दोनों का केवल। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो 15 में बी आंसर है ना, ध्यान रखना। किसी घड़ी के समय को दर्पण में देखने पर 11:50 दिखाई देते हैं, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या है? तो इसमें भी किससे घटेगा? अब 11:50 है ये, तो किससे घटेगा? 11:60 से ही घटेगा। ठीक है, 11:60। देखो, 60 में से 15 गए तो 10, और 11 में से 11 गए तो 0, और 0 कब होते हैं? जब 12 बजती है। 0 कब होते हैं? जब क्या बजती है? 12। ठीक है, तो यानी कि 12:10। ठीक है, तो ये 12:10 सी वाला आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो 17वां देखो प्रश्न। 4:15 यानी कि 4:15 PM बजे 5 PM के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं? हाँ, समकोण बनाने का सूत्र क्या है? बता रहे सब। समकोण है कि 90 डिग्री का कोण का सूत्र क्या था? बताओ। हाँ अखिलेश बता। हाँ, 7/11
बजे इंटू प्लस माइनस 3। ये सूत्र गलत याद नहीं चाहिए, मैं मौकी पूछूंगा तुम दोनों से ध्यान रख लेना, ठीक है। 7/11, ठीक है। अब देखो बजे, बज कितनी रही है 4, ये 15 मिनट को भूल जाओ, कितनी बज रही है 4, कितनी बज रही है 4। अब 4 में अपन 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 7, कितने हो गए 7, ठीक है। 7/11 बजे में अपन ने 3 जोड़े, ठीक है। 4 बजे में 3 जोड़े, कितने हो गए 7, कितने हो गए 7। 60 इंटू 7 करेंगे, 7 चक 42, 420, कितने में 420। 420 में कितने का भाग देंगे 11 का, 11 का भाग देंगे तो 11 3 33, कितने बचे 12 में से 3 गए तो 9, 0, फिर ये 0, 11 8 88, ये कितने आए 2, 11 38 2, किसमें आ रहे हैं इसमें देखो चौथे में आ रहे हैं 38 2 11, ठीक है। अच्छा सी सही है, हाँ तो बाकी इसमें डी सही है, ठीक है, ध्यान रखना है ना, फिर मिस्टेक है, डी सही है, इसमें क्या सही है डी, ठीक है, ध्यान रखना है ना। 17 में क्या आंसर सही है डी, है ना। आगे देखो, एक घड़ी 10 बार बजने में 36 सेकंड समय लेती है, ये मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा कि 10 बार है तो एक से घटा लो, एक कितने हो गए 9, यानी कि फिर 9 में वो 36, तो एक में कितने हो जाएगा भाग दे दो, एक का निकलेगा तो भाग लगेगा ना, तो कितने हो जाएगा 4, एक का कितना हुआ 4, है ना। पूछ कितने कर 15 बार का पूछ रहा है, तो 15 बार में से एक घटा लो, कितने हो गए 14, 14 इंटू 4 कौन जाएगी, तो 14 इंटू 4 कितने आए 56, कितने आए 56, तो 56 आंसर था। ये मैंने आपको बताया पहले भी, नहीं बताया पहले ये मैंने। फिर बार में से एक घटा लो, ठीक है, और एक का निकाल लो, फिर 10 बार था तो एक निकाल लो, 9 हो गए, 9 में से फिर 36 का भाग देंगे तो 4, एक बार में 4, ठीक है। फिर कुछ कितने करा 15 बार का, नीचे घटा लो, इसमें से 14 बार का हो गया, 14 बार में 14 इंटू 4 करेंगे तो 56, समझ में आया, तो 18 का ये आंसर है, ठीक है। आगे देखो, एक घड़ी 5 घंटे में 2 मिनट सुस्त चलती है, तो 20 मिनट सुस्त कितने घंटों में चलेगी। बहुत ही सरल प्रश्न था ये, ठीक है, 50 घंटे में, ठीक है। 50 घंटे कैसे होते रहेंगे, देखो 5 घंटे में 2 मिनट, ये 5 घंटे में 2 मिनट हो गए, ठीक है। अगले 5 घंटे में फिर से 2 मिनट, फिर 5 घंटे में 2 मिनट, 5 घंटे में 2 मिनट, 5 घंटे में 2 मिनट, 5 घंटे 2 मिनट, 5 घंटे में 2 मिनट, ऐसे ऐसे करते जाओ नीचे यहां तक, जब तक 20 नहीं आता 20 तक करो, और यहां पर जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 50, ठीक है। 2 करोड़ लिख दो, 2 2 4 20 बार, इधर 5 करोड़ लिख दो कि 5 5 5 आ गया ना, 5 घंटे में 2, 5 घंटे में 2, 5 घंटे में 2, 5 घंटे में 2, ठीक है। फिर इनको जोड़ देंगे तो 20 मिनट यहाँ पे हो गए 10 बार में, और 10 बार में जोड़ेंगे 50, समझ में आयो अखिलेश। हाँ 5 घंटे में 2 तो 10 घंटे में 4, 15 घंटे में 6, 20 घंटे में 8, ठीक है, ऐसे समझ गए। तो 19वें का सी आंसर था 50 घंटे, ठीक है। तुमको जोड़ बाई की आएगी तभी सवाल होंगे, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। लास्ट प्रश्न, 9:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। हाँ तो कोण बनने का सूत्र क्या है, सूत्र क्या है कोण बनने का, 9:30 है ना। हाँ सूत्र क्या है इसका बताओ। हाँ बजे इंटू 30, ठीक है, बजे इंटू 30 माइनस मिनट, ठीक है। तो कितने बज रही है 9 इंटू 30 के कितने हैं 270, ठीक है। मिनट कितने 30 इंटू 11 बटे हुए 2, 15 बार गए, 15 इंटू 11 करेंगे 165, कितने 165, 270 में से 165 घटाओ, 270 में से 165 घटाओ, 10 में से 5 गए तो 5, ठीक है, 6 में से 6 गए तो 0, और 2 में से 1 गए तो 1, तो कितने उतर आएंगे 105। तो आंसर क्या था अपना सी, क्या आंसर था अपने सी आंसर था, क्या आंसर था सी, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, सी आंसर था, कितना आंसर था सी, ठीक है। तो ये था घड़ी के प्रश्न 20 प्रश्न, ठीक है। अमन समझ में आए, ठीक है। कल इसका टेस्ट लेंगे मौखिक 13।